बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ए पर्सन गेट्स एज मैनी रुपीज एज द नंबर ही गेट्स व्हेन अन बाय 6 फेस डाइस इज थ्रोन। तो उसको 10 रुपये मिलने की संभावना क्या होगी? तो समझिए, अगर उसको पहले डाइस में 6 आया तो 6 रुपये मिल गए, अगले डाइस में 4 आना चाहिए जिससे 4 रुपये मिले और 10 रुपये हो जाए। पहले डाइस में 5 आया, दूसरी डाइस में आप भी 5 आ जाए, और तीसरी बार जब वो करे तो तीसरी बार जब उसको थ्रो करे दोनों डाइस को, तो अगर उसको यहाँ पर 4 आए पहले डाइस में तो दूसरे डाइस में 6 आए, तो 3 ही प्रोबेबिलिटी बनती है। टोटल फेवरेबल आउटकम होते हैं 36। अगर हम डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 3/36 कितना होता है? 1/12। ऑप्शन ए के अंदर हमें इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर है एक बास्केट है जिसमें 3 लाल बॉल हैं, 5 नीली हैं और 2 हरी हैं। अगर वो कह रहा है 3 बॉल एक साथ निकाली जाएं एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू। तो अगर हम कह रहे हैं कोई भी ब्लू बॉल नहीं है तो 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो हम इसको गायब कर देंगे। समझिएगा बात को, हमने इसको छुपा दिया, तो हम जो बॉल देंगे 3 वो किस में से देंगे? 3 और 2 5। इन 5 में से कोई भी 3 बॉल दे देंगे हम, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए टोटल 10 में से 3 बॉल दी गई हैं। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इसका आंसर होगा। इफ़ 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू। तो नन इज ब्लू के लिए या तो आप ऐसे करेंगे या फिर आप ऐसे करेंगे, नन इज ब्लू के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लीजिए सारी की सारी ब्लू निकल जाती तो क्या होता? ठीक है, 5C3/10C3। तो आई होप कि इन दोनों का आंसर आप लोग निकाल पाएंगे सोल्व करके, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। 5C3 यहाँ पर हमने इसमें से सेलेक्ट किया है क्योंकि टोटल 10 बॉल्स थी, तो आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, समझो 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 × 2 10 9 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल पूरा प्रॉपर लिख दिया इस बार तो मैंने, है ना, मज़ा आ गया। 3 × 2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 2 4 5 2 10/3 3 3 9 2 4 8। तो ये हुआ 10 × 3 × 4। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग समझिए जो वैल्यू आई हमारे पास में, इसको सोल्व करने के बाद में कहीं कुछ छूटा है शायद हमारा। 10 × 3 × 4 ये 2 छूट गया था। जी हाँ, ये देखिए। तो क्लियर बात है, अब ये 2 गया ऊपर। ये हमें वैल्यू मिलेगी। एक बार हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे और इस बार कैलकुलेशन जो होगी ना हमारी प्यारे बच्चों, वो हम फ्री स्पेस में करेंगे, यहाँ करेंगे कैलकुलेशन। ये देखिए मैंने क्या लिखा, 5C3 10C3 5 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल आउट 3 × 2। Now 10 9 8 7 factorial cancel out 3 × 2. So what you have, 5 4s are 20 by 3 2s are 6. You will have 3 3s are 9. I am not cancelling it, although 80 × 3/2. ये मैंने काटा था 3 से। जी हाँ, ये आ गया 20 × 2 6 × 80 × 3। सो 24 80 2 2 4
ठीक है, तो ये आप लोगों को मिल रहा है सॉल्व होने के बाद में। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी हम इसको काट सकते थे, 4 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो एक बार हम ऑप्शन देखेंगे। जब हम ऑप्शन देखते हैं 3 5 8 और 2 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ब्लू। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इसको अगर एग्जाम में अगर करेंगे तो इसको एक तरीके से और कर सकते थे, वो तरीका भी बता देता हूँ आपको। 3 ही बॉल आपको सेलेक्ट करनी है, तो हो सकता है तीनों की तीनों वो रेड बॉल हो। 10 में से कोई 3 आपने रेड बॉल चुन ली, या हो सकता है कि 2 ग्रीन हो, ग्रीन होंगी 2 में से 2, और 1 रेड हो, और टोटल 10 में से 3। हमने कोई भी ब्लू बॉल इस तरीके से नहीं चुनी है। 3 बॉल इसी तरीके से हम ले सकते थे। ये वैल्यू आई 1, 10C3, नीचे भी 10C3 है, 2C2 की वैल्यू 1 और 3C3 की वैल्यू 3। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 10C3 को मैं खाली सोल्व करूंगा, यानी मैं इसको अब मेथड नंबर 3 तीसरे तरीके से सोल्व करा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। 10C3 की वैल्यू है 10 9 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, नीचे आया प्यारे बच्चों 3 × 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू आ गई थी 1, ये आ गया था 3, 3 और 1 हो गया 3, और 1 हो गया 4। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है ये। 3 3 = 9, 2 4 = 8। So now from here you are getting the value as 1/30. So you are choosing the 3 ball out of the total balls. The total number of balls are 10. If 3 red ball, 5 blue ball and 2 green balls are there. So the answer should be as we are calculating this, we get the answer. Now coming to the next question, the same question. A basket contains 3 red balls, 5 blue balls and 2 green balls. If 2 marbles are drawn at random, what is the probability that both are green? तो green तो green में से ही निकलेगा, तो green होने की संभावना 2C2 में से ही है, क्योंकि वो 2 ही मार्बल ले रहा है और टोटल 10 में से वो 2 मार्बल लेगा, तो ये तो हुआ 1। अब नीचे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 × 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 = 10 मीन्स 1/45, यानी कि आंसर आया दोस्तों नन ऑफ दीज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करने हैं एग्जाम में। ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर 1 to 25। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, के जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ये यहाँ पर दे रखी थी ग्रीन रेड बॉल वाली, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 43 अलग स्टार्ट होता है। तो आप लोग जानते हो 1 से अगर 25 तक आप नंबर्स लिखते हो तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। कितने हैं? काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ देयर आर 9 प्राइम नंबर्स देन रेस्ट आर द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आउट ऑफ 25 numbers. So selecting the probability of a number that is not prime from the numbers 1 to 25 is 16/25 given in option B. सेकंड ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी वही प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, लेकिन आप इसको फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक हमने कार्ड निकाला वेल शफल्ड कार्ड में से प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड स्पेड और एन एस। तो अगर हम बात करें स्पेड की या फिर एस की, तो फिर अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं? देखिए 13 कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ 52, ये भी आप जानते हैं, 1/4 आ जाएगा।
लेकिन अगर हम एज की बात करते हैं तो जब हम एज की बात करें या हम स्पीड की बात करें तो इसमें से हमें वो जो वैल्यू होती है जो कि रिपीट वाली वैल्यू है वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। रिपीट वाली वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें आंसर हमारा मिलता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन था, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। जी हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं और एज की बात कर रहे हैं तो हमें वो दोनों चीज़ें जितनी वो प्रोबेबिलिटी हो सकती थी 52 में से, उनको हम ऐड करेंगे। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो एज का स्पीड हो सकता है तो हम उसको 52 में से 1 ही वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रही दोस्तों बातचीत? तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये 4 ही होते हैं, आप लोग इतना जानते हो। इस तो कितना आ गया? 17 में से 1 गया, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 16 आएगी। सॉरी, ये वैल्यू हमने लिखनी थी 1/4 प्लस 1/13 हो गया 26 1/2 1/2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 4/13। 4/13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू होगी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 4/13 मीन्स अगर हम बात करें तो 16/52। तो ये वैल्यू 4 ही रहेगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे जी तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम मूव करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। 4/13 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देखिए, अगर कभी भी संडे हम बता रहे हैं तो 7 डेज में से कोई एक ही दिन संडे होता है, लेकिन अगर वो 53rd भी संडे हो गया तो हमारी प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी, यानी 7 में से 2 चांसेस हैं इस क्वेश्चन के होने के। आपको ये दूसरी बार आज की इस क्लास में आपको ये क्वेश्चन करने को मिल रहा है। या तो हमने इसको लेवल 1 में किया था, एक बार हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है डाइस थ्रोन ऑन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर की बात करें, एक डाइस में 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं, तो इवन आने के चांसेस हैं 2, 4 एंड 6, यानी कि 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6 आउटकम्स। द आंसर इज 1/2 गिवन इन ऑप्शन बी। सो इन क्वेश्चन नंबर 47 वी हैव the question in which 2 friends were born in year 2000. what is the probability that they having the same birthday? सेम बर्थडे होने के चांसेस क्या होंगे बच्चों? किसी एक ही दिन उनका बर्थडे होगा और लीप ईयर में तो 366 दिन होंगे, आप लोग जानते हो। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आए उसको आपने बार बार रिपीट करके देख लेना है। आगे कह रहा है 3 अनबायस्ड coins are tossed, what is the probability of getting at least 2 head? तो अगर टोटल तो आउटकम इतने होंगे, अब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हो गया HHT HTH THH या फिर HHH। ये कहानी हो सकती थी। टोटल वैल्यू मेरे पास 4 है, मीन्स दोस्तों इसका आंसर आया 1/2। ऑप्शन बी में इसका आंसर दे रखा है आप लोगों को 48 क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 49। टोटल हमारे पास शायद क्वेश्चंस हैं 51 या 52 क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में। टिकट्स नंबर 1 to 20 मिक्स अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन बियर्स नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3? तो मल्टीपल ऑफ 3 आने के चांसेस हैं 3, 6, 9, 12, 15 और 18। इसके अलावा नंबर नहीं आ सकता। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 आउटकम्स हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि हम ये बता पा रहे हैं कि
आ सकते हैं हमारे 3 के मल्टीपल। टोटल आउटकम 20 है, तो अगर हम इसको कट करें 2 से तो हमें आंसर मिलेगा 3/10, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कार्ड ड्रॉन किए हमने 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी दैट स्पेड एंड 1 इज अ हार्ट। हार्ट टोटल 13 होते हैं, आप लोग जानते हो, तो 13 आउट ऑफ 52। और अगर हम बात करें स्पेड, और उनमें से कोई एक कार्ड हार्ट का होना चाहिए था, तो अगर एक कार्ड हार्ट का होगा तो 13 में से एक होगा, मतलब 1/13 होगा। और अगर हम बात करें इस प्रोबेबिलिटी को निकालने की, तो टोटल वैल्यू अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हम बात करें टोटल 52 कार्ड्स में से 1 इज स्पेड, अगर हमने कोई एक स्पेड निकाला और फिर दूसरा कार्ड हमने एक हार्ट का निकाला, तो हार्ट तो 13 में से और ये भी 13 में से, तो 13 के मल्टीपल में हमें ऑप्शन डी दे रखा है। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या हैं टोटल स्कोर में? तो 1 आ सकता है। प्राइम नंबर 1 से लेके 12 तक आपको देखने, क्योंकि सम जो मैक्सिमम हो सकता है वो 12 हो सकता है। तो 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है बच्चों, यही हो सकते हैं, और बाकी केस नहीं हो सकते। हो सकता है 1 और 2 आ जाए, ठीक है, या फिर 1 और 4 आ जाए, या फिर 1 और 6 आ जाए। 7 तक की बात यही बनेगी। फिर उसके बाद 2 आ जाएगा पहले में, तो दूसरे में 1 आ जाएगा 3 के लिए, 2 आया तो 3 आ गया 5 के लिए, 2 आया तो 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया 7 के लिए, 2 आया 6 आ नहीं सकता, तो पहली डाइस पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो दूसरी डाइस पे 2 रह जाएगा। फिर 3 है तो 4 हो गया, 3 और 6 हो नहीं सकता, 4 आया तो 1 आया। फिर 4 के बाद अगर हम देखें 7 बनाने के लिए तो 3 आएगा, 10 हो नहीं सकता क्योंकि 6 नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ आया पहली डाइस में 5, और 5 आने के बाद में दूसरी डाइस पे 2 रह गया। फिर आया 5 और ये हो गया 6, और फिर 6 आया और ये आया 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, there are total possible 14 outcomes out of 36 outcomes। तो ये जो क्वेश्चन था, हमने कहीं कोई एक नंबर मिस किया है, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल एक चांस हमने कम देखा है यहाँ पे। वो जो चांस होगा वो हो सकता था 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक चांस और होगा प्राइम नंबर, टोटल स्कोर हमारा प्राइम नंबर के लिए, यानी टोटल आउटकम हमारे 15 होंगे। अगर 15 आउटकम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपने 15 लिखना है। फिर आप इसको कट करेंगे 3 से, तो ये आया 5 और ये आया 12, ऑप्शन बी। तो ये था सारा का सारा किस्सा प्रोबेबिलिटी का। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन को कर पाएँ। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।